डिस्प्यूट, जिसकी वजह से रिश्ते बनते हैं, समाज चलता है और कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास महीने भर में 2 केसेस जो कि अपोजिट जेंडर हैं, कि एक तरफ हस्बैंड ने जान गंवाई, एक तरफ वाइफ ने जान गंवाई। बट अभी जो अटेंशन है, मीडिया ट्रायल जो चल रहा है, वो तुषार शर्मा डेथ केस में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो इससे पहले हस्बैंड की जान गई है, जहाँ पे कि ऑब्वियसली एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, वहाँ भी बहुत देरी हुई। इवन वो जज साहब थे, फिर भी उनके भी पिताजी ने जो बहू थी उसकी फैसाली हैं, और सास ससुर पे भी, यानी वाइफ के साइड के लोगों पे केसेस हुए। तुषार शर्मा केसेस में भी सेम चीज़ें देखने को मिली कि हस्बैंड के ऊपर और इन लॉ के ऊपर केसेस रजिस्टर्ड हैं। बट यहाँ पे क्या रीज़न है कि डॉरी डेथ है, यानी दहेज के लिए लड़की को परेशान किया गया, जिसकी वजह से उसने जान ली। अब हस्बैंड के लिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि उसने जान क्यों ली। तो समाज में चीज़ें हैं, और देखने को भी मिल रहा है कि मीडिया ट्रायल ज़्यादातर तुषार शर्मा, मीडिया ही नहीं, इवन हर कोई सेंसिटिव है इसको लेके, चाहे वो गवर्नमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, या सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुमोटो लिया। थोड़ा सा अजीब लगता है कि यही चीज़ें, इवन जब एक उसी एडमिनिस्ट्रेशन से एक जज साहब ने अपनी जान गंवाई, और उनके भी कातिल क्योंकि इन्फ्लुएंसर लोग थे, आईएएस हैं, तो क्यों नहीं सुमोटो लिया। बट यहाँ पे क्यों? और यहाँ पे देखा गया कि फटाफट इवन जो हस्बैंड है, जो कि एक्यूज़ है तुषार शर्मा केसेस में, उसका लाइसेंस सस्पेंड किया गया। उनके जो इन लॉ हैं, जो कि अभी चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर, उनको भी हटाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट है। बट सिमिलर अपोजिट साइड में जो एक्यूज़ ही कहा जाएगा कि जो अभी इन लॉ हैं, जो कि आईएएस हैं, जो कि जज अमन शर्मा की कार्रवाई नहीं कि भैया उसके जो इन लॉ हैं उन पे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग या उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप ड्यूटी में रहेंगे तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जिन चीज़ को अपने अप्रोच के, कोई बिकॉज कोई ना कोई आपका फ्रेंड उस वहाँ पे होगा किसी भी वे में, तो ऑब्वियसली सस्पेंड। लोग कहते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही है, एफआईआर है, एलिगेशंस है डेथ जैसी चीज़ों में, तो सस्पेंशन ज़रूरी है, जिससे कि वो एक प्रोसीडिंग को, इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस ना कर सके। बट देखो, समाज में आज भी वो चीज़ें हैं। लोग कह रहे हैं कि आज भी डॉरी डेथ है, यानी दहेज की वजह से हमारी बेटियां, बहुएं जल रही हैं, जा रही हैं। क्या समाज आज भी इतना, मतलब पैसे के लिए क्या किसी को टॉर्चर कर सकता है, या कोई टॉर्चर हो सकता है? लेकिन समाज का दूसरा पक्ष भी आपको समझना पड़ेगा। पढ़ा लिखा एक डीएम, आईएएस, जज भी अपनी जानें गंवा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वाइफ साइड फैमिली प्रेशर। तो यहाँ पे विक्टिम ऐसा नहीं है कि हमेशा वाइफ है, हस्बैंड भी विक्टिम है, बट मेन भी विक्टिम है, बट उसकी बात बहुत कम होती है। जनता को समझना पड़ेगा ना कि देखो, हमारे भी भाई हैं, बाप हैं, बेटे हैं। सिमिलर लोग कहते हैं कि भैया ऑब्वियसली आप किसी एक साइड को नहीं जा सकते, आपकी बहनें हैं, बेटियां हैं, माँ हैं, तो इसलिए हमें जेंडर न्यूट्रल तो रहना पड़ेगा, बिकॉज हम एक समाज में, फैमिली में हैं। अब बिना जाने कि सच्चाई क्या है, लोग किसी की तरफ सेंसिटिव हो जाना मेरा तरफ से ये सही नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अंदर की क्या बात है। वो एक जांच का विषय है। बहुत ज़्यादातर मामलों में देखा भी गया कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई, चाहे वो एसआईटी ने की, सीबीआई ने की, पुलिस ने की, तो सच निकल के कुछ खास आया नहीं, और पता चला कि नहीं, मतलब जो भी वजह हैं। तो इसलिए बिना मतलब कि सच का पता चले आप किसी को गुनहगार ठहरा दें, या फिर उसको मेंटली, फाइनेंशियली हरासमेंट पहुंचा दें, ये भी सही नहीं है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है, स्पेशली मैंने जो देखा है अपने एक्सपीरियंस से, कि हस्बैंड साइड को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। सिमिलर अगर वाइफ ने कुछ कर दिया या उनके फैमिली वाले ने कुछ कर दिया, तो हस्बैंड के लिए ना लॉ उतने फेवरेबल है, ना समाज उतना फेवरेबल है, ना मीडिया है। ठीक है, लड़का है, पता नहीं कमज़ोर दिल का होगा, इसलिए जान गंवा दी। सिमिलर अगर लड़की ने जान गंवाई, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन नहीं, इसमें तो लड़के की ही गलती है, सास ससुर की ही गलती है। तो थोड़ा सा समझदार हो, क्योंकि समाज में आप भी देख रहे हो कि लड़की की तरफ कोई भी ले लेता है साइड, लेकिन लड़कों की साइड नहीं ले पाता है। इवन लड़का कई बार सही होता है। उनका सॉल्यूशन ना ही डिवोर्स है, और ना ही सुसाइड है, और ना ही डेथ है। समस्या को समझना चाहिए। तो इसमें ऑब्वियसली एक काउंसलिंग, एक मीडिएटर, जो कि घर वाले ही होते हैं, कई बार वो नहीं किसी भी वजह से चीज़ों को संभाल पाते हैं, तभी वो सिचुएशन डेवलप होता है। अपनी शादी को लेकर प्रॉब्लम में है, क्या करूँ नहीं करूँ, वाइफ परेशान कर रही है, हस्बैंड परेशान कर रहा है, मेरे पास क्या लीगल ऑप्शंस हैं, क्या मुझे डिवोर्स फाइल करना चाहिए, या फिर वाइफ ने कोई झूठा केसेस किया हुआ है, वो टॉर्चर कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या लीगल रेमेडीज़ हैं। सारा कुछ आपको हमारे द्वारा काउंसलिंग हेल्प किया जाता है, जिससे कि आपका समय, पैसा, मानसिक परेशानी बचे।